गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को संस्कृत दिग्दर्शिका में से आपके सुभाषितरत्नानी। ठीक है, सुभाषितरत्नानी के श्लोक कुछ छूट गए थे, उन श्लोकों को पढ़ाऊँगी। वज्रादपि कठोराणि संकेत है विज्ञानुमहर्ति। ठीक, अनुवाद है असाधारण पुरुष महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुण्य से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। भाव यह है कि महापुरुष किसी समय तो बड़ी कठोरता का व्यवहार करते हैं और कभी अत्यधिक कोमलता प्रकट करते हैं। उनका लक्ष्य सदा लोक कल्याण का ही होता है, जिससे प्रेरित होकर वे सारे कार्य करते हैं, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। फिर है प्रीणाति, या फिर अंत में है लभन्ते। हिंदी अनुवाद है जो अपने अच्छे आचरण से पिता और माता को प्रसन्न करता है वह पुत्र है। जो पति का ही हित चाहती है वह स्त्री है। जो आपत्ति और सुख में समान किया करता है वही मित्र है। ये तीनों संसार में पुण्यवान व्यक्तियों को ही मिलते हैं। फिर है कामान दुग्धे और अंत में वाच माहुः। हिंदी अनुवाद वाणी कामना को पूर्ण करती है, दीनता को दूर करती है, यश को पैदा करती है, पाप या बुरे कर्म को नष्ट करती है। उस कल्याणों की जननी शांत और शुद्ध वाणी को धीर लोक कामधेनु रूपी सुनृता वाणी कहते हैं। फिर है व्यतिजति और अंत में चंद्रकांतः। हिंदी अनुवाद है कोई अतिरिक्त कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। यह निश्चय है कि प्रेम बाह्य कारणों का आश्रय नहीं लेता है, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रोदय होने पर चंद्रकांता मणि पिघलती है। फिर है निदंतु नीति निपुणा, अंत में है न धीरः। अनुवाद है बच्चों, नीति को जानने में चतुर लोग चाहे निंदा करें अथवा प्रशंसा, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए अथवा जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के पश्चात हो, परंतु धैर्यशाली लोग न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। फिर ऋषियों राक्षसी बाहु, अंत में है निवृत्ति। हिंदी अनुवाद है ऋषियों ने उद्दंड और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है। उनकी वाणी सभी प्रकार के वैरों को पैदा करने वाली वाली होती है। यही सांसारिक विपत्तियों को जन्म देने वाली होती है। फिर है अंत में न चौरहार्यम और फिर है सर्वधन प्रधानम। हिंदी अनुवाद है विद्या रूपी धन सब धनों में प्रधान है। इसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न इससे भार बढ़ता है। यह व्यय करने पर नित्य बढ़ता है। ठीक है, ये YouTube में मैंने आपको समझा दिया है, इसको समझ लीजिएगा और इसको घर पर रहकर रिवीजन के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक।